हेलो हेलो। चेक 1 2। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। कैसे रहा वीकेंड? घूमने जाते हैं कि नहीं जाते आप लोग? घूमना चाहिए ना। अगर काम हो जाता है तो। काम हो जाता है तो घूमना चाहिए। काम नहीं है तो प्रॉब्लम है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, कहाँ थी गाड़ी हमारी? शीट डिस्कशन। ओके। शीट डिस्कशन और मॉडुलस। मॉडुलस हमने कंसेप्ट कर लिया था क्या सारा? क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। तो जितना भी है 10 20 25 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड देन विल क्विकली सॉल्व दी शीट। तो आज एटलीस्ट चैप्टर 1 का समापन ऑफिशियली हम करेंगे। ठीक है। तो पहले फटाफट से जो क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेते हैं। पेन वैन कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये है। बताइएगा कौन सा करना है। क्या मॉडुलस की कहानी समझ में आई? बिफोर वी गेट स्टार्टेड, क्या मॉडुलस की कहानी समझ में आ रही सभी को? क्या है मॉडुलस की कहानी? मॉडुलस की कहानी कहती है कि आप मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां मॉड के अंदर वाली कहानी जीरो जाए। राइट। तो यहां से क्या आया 4, यहां से क्या आया 7, देन उनको ट्रेस करो, देन 4 और 7, है ना? फिर यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो। रेंज, रेंज लेना समझ में आया? कितने लोगों को घर जाके समझ में आई कहानी? लास्ट टाइम हम कहाँ कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे कैलकुलेशंस में, छोटी छोटी कैलकुलेशंस। क्या आपको समझ में आया कि वो स्ट्रगल क्यों था? समझ में आया कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू मैं यहां पुट करूं टू चेक द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? क्या है, कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत? ये सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? और ये हम इनक्वालिटीज कैसे लेते थे? वो आपको देखना होता था कि जीरो के साथ पॉजिटिव इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो इंटरवल हम ऐसे डिफाइन करते थे। नहीं आया? नहीं आया? तो अगर मैं एक बार रिकैप कराऊं तो मुझे बताओ फटाफट से। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप वन इज टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली फ्रॉम मॉडुलस। मॉडुलस से ही क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं, है ना? पूरी इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट्स मत ले देना। पूरी इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट्स मत ले देना। ठीक है। स्टेप 2, प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन and and divide the plot them on number and divide the segments, है ना? segments और partitions। ओके। नंबर लाइन। और इसमें क्या क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? कि जीरो और पॉजिटिव को साथ में लें, है ना? टुगेदर, है ना? टेक जीरो एंड पॉजिटिव टुगेदर। स्टेप 3। स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या करते हैं? नाउ check the sign now check the sign of the modulus by putting values between the segment, values between the segment। अब क्या करो कि अब आपको साइन चेक करना है कि वो मॉडुलस पॉजिटिव है कि जीरो है कि नेगेटिव है। जनरली पॉजिटिव नेगेटिव पे खेलते हैं। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही खोल देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव से खोलना। फॉर एग्जाम्पल x-1 है ना? फॉर एग्जाम्पल x-1 है। तो यहां से क्रिटिकल, पहला स्टेप से फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ के क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? 1। तो इसको जाकर यहाँ पेस्ट कर दो। देन प्लॉट द नंबर लाइन एंड डिवाइड द सेगमेंट। तो दो सेगमेंट मैं क्या कर रहा हूं?
क्या हो गया ये? तो दो सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, एक सेगमेंट, डिफाइन द रेंज। देखो अगर मैंने 0 से लिया, 1 से छोटा लिया, तो ये नेगेटिव जा रहा है, राइट? तो मैं इंक्लूड यहां करूंगा, तो मैं कहूंगा x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्या किया मैंने, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे 0 रख के देखा, एक से छोटी वैल्यू रखकर देखी, तो मुझे पता चला कि 0 माइनस 1, ये मॉड माइनस 1, दैट इज नेगेटिव। अगर मॉड नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा। लेकिन जब मैंने एक से इधर की वैल्यू रख के देखी, जैसे कि 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, सो मॉड ऑफ 1 इज पॉजिटिव, है ना? तो मैंने 0 इधर ले लिया, क्योंकि 0 पॉजिटिव में मॉड को कोई प्रॉब्लम होती नहीं, नेगेटिव में नेगेटिव साइन से होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? कि क्या किया, ये इक्वालिटी मैंने इसको यहां क्यों दी, ये समझ में आया? क्योंकि इधर की साइड पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस केस में ये खुलेगा माइनस ऑफ x माइनस 1 के साथ, और ये खुलेगा x माइनस 1 के साथ। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है, ये बात अभी तक लिखी है। स्टेप 4, टू सॉल्व always validate the final answer, always validate the final answer with the segment chosen, very important, segment chosen। फॉर एग्जाम्पल, आपने x माइनस 1 को 0 पुट किया, इसको सॉल्व करना था, तो माइनस x माइनस 1 को जैसे ही 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई। क्या 1 ले सकते हो आप? नहीं, क्योंकि रेंज क्या कहती है, x लेस देन 1, इक्वलिटी नहीं है, तो ये नहीं है। तो ये वैलिडेट करना, क्या ये यहाँ पे मैच कर रहा है जो सेगमेंट चूज किया है? अगर कर रहा है तभी हम लेंगे। अच्छा यहां से बताओ, x माइनस 1 को जैसे 0 पुट किया, क्या x बराबर 1 आया? क्या इसको ले सकते हैं? यस, तो आंसर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या क्या बात समझ में आई? किसी को बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो x इक्वल्स टू 1 इज दी आंसर। ठीक है, ठीक है, वैलिडेट करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेप्स याद रखेंगे कभी भी, है ना? कभी भी कोई दिक्कत आएगी, ये स्टेप्स आपको याद रखना है। ठीक है, लिख ले फटाफट से, लिख लिया था, है ना? याद है कि नहीं, है ना? बस फिर यही खेल है सब जगह, है ना? सब जगह खेल यही है ना? बताना कौन से क्वेश्चन रह गए थे। अच्छा ये क्वेश्चन दिए थे, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत इनमें, है ना? तो पहले पहले में क्या किया आपने, है ना? 2x² माइनस 8x प्लस 6 ना, प्लस x² माइनस 4x प्लस 3। तो स्टेप 1 क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढे, क्या ढूंढे क्रिटिकल पॉइंट, कोई मुझे बता पाएगा इसका? x 2x टू 12, x माइनस 6, x माइनस 2, चेक करो, प्लस 3 x माइनस 1 और x माइनस 3, आगे ना? ठीक है, अरे भाई इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं? नहीं आया, इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, सोचो 2 कॉमन खींचा तो x माइनस 3 और नहीं नहीं देखो, x खींचो तो आपको मिला 2x माइनस 6, माइनस 1 खींचा 2x माइनस 6, x माइनस 1 और x माइनस 2x माइनस 6, गड़बड़ कर दिया मैंने। x माइनस 1, 2x माइनस 6 बराबर 0। यहां से मिला x माइनस, यहां से मिला, यहां से मिला, अरे क्या था यहाँ, तो यहां से मिला x माइनस 1, 2x माइनस 6, तो आपको मिला 1 और 3, तो ये भी गड़बड़ है, और x माइनस 3। ठीक है, और यहां से भी वही मिला x माइनस 1, x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3,
एक्स एक्स माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस वन, है ना, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वन और थ्री मिले, हाँ कि ना, वन और थ्री। फिर इसके सेगमेंट में चेक करना है कि भाई कोई वैल्यू रख के देख लो, है ना, जीरो, यहाँ रख के देखो टू, और यहाँ रख के देखो फोर। फिर चेक करो कि किस साइन से वो खुल रहा है। पॉजिटिव से खुल रहा है तो पॉजिटिव से मार्क करेंगे, नेगेटिव से खुल रहा है तो नेगेटिव, और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने लोगों का आंसर मैच कर रहा है? 1,3 इज द आंसर, है ना। और लास्ट में क्या करना है आपको? वैलिडेट। लास्ट में क्या करना है? वैलिडेट, हाँ कि ना। ठीक है, किसी को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कैलकुलेशन आपकी, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? सेम इसमें क्या क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे? x प्लस टू को जीरो रख करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकल कर आया? -2, और एक निकल के क्या आया? 5/2। तो -2 इधर और 5/2 इधर। यहाँ केस बनाएंगे, यहाँ केस बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तीनों को। तीसरे केस में क्या निकल कर आएगा? कैंसर मैच कर रहा है 4/3 और 6, और लास्ट में x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 3, और एक निकल के आएगा 5। तो -5 और 3 पे चेक करना है, अगेन 3 केस बनेंगे। फिर उसके हिसाब से मॉड हटेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। लास्ट में हमेशा तीनों में क्या करना है? वैलिडेट करना है कि जो भी आंसर आ रहा है क्या वो इस सेगमेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। सेम है ना, इसमें मैंने एक ट्रिक और बताई दी आपको कि क्या करना है, कि अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, इस जी ऑफ एक्स, है ना, है ना, इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, भाई ये वाली पार्टी क्या है? पॉजिटिव। तो इसको अगर इक्वल होना है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो आप क्या करो, जब भी ऐसा चीज देखो तो फट से क्या कर दो कि जी ऑफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, हाँ कि ना। ये दो बातें समझ में आई थी कि नहीं आई थी? ये दो बातें समझ में आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आया, राइट। अच्छा, अगर दोनों साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई ये भी पॉजिटिव लिखा है और ये भी पॉजिटिव लिखा है। तो आप क्या करो, सीधा चुपचाप उठाओ एफ ऑफ एक्स को प्लस माइनस जी ऑफ एक्स से सॉल्व कर दो। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया क्या? बात की थी अपन ने, ये समझ में आया था क्यों किया था? अदरवाइज फंडामेंटल, अदरवाइज आप रोल बैक टू योर फंडामेंटल्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना। दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स। तो करना कुछ नहीं है ना, दो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, खत्म। सेम ये कैसा, ये फंडामेंटल पे है। ठीक है, आपका मर्जी, आप फंडामेंटल यूज करना चाहते हो, कैसे यूज करना चाहते हो, राइट, है ना। तो केस यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आएगा आपका? 2। यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आएगा? -1। तो क्या करना है? -1 2 पे केस सॉल्व करने हैं। एक बार जैसे जीरो रख के देखा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जैसे जीरो रख के देखा, सॉरी माय बैड, -2 यहां रख के देखो। जैसे यहाँ -2 रखा है, -2 -4 ये निकलेगा नेगेटिव के साथ, तो ये हो जाएगा -x x -2 प्लस, यहाँ -2 रख के देखा है ना, -2 + 1 इज नेगेटिव। ना अब आपकी दिक्कत है कि -1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि -1 पे जीरो जा रहा है, राइट, -2 पे क्या जा रहा है? -2 + नेगेटिव। यहां से देखो जीरो, 0 + 1 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ रखो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा x लेस देन -1, और यहां इसको रख दूंगा -1 से लेकर 2। अब ये चेक करूंगा, ये वाली चीज चेक करूंगा, यहाँ पे 2 कहां से आया? यहां से। नाउ 0 पे -2 है, नेगेटिव है, तो मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव के साथ 0 दिया करो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं आया, करेक्ट। अब यहाँ पे जैसे चेक किया -2 + 1 इज नेगेटिव, तो वो भी नेगेटिव के साथ खुलेगा। माइनस ऑफ x + 1 इज इक्वल +4 = 0। इसको सॉल्व करो, यहां से जो x की वैल्यू आएगी उससे क्या किसको वैलिडेट कराना है? इस पार्टी को, क्या वो इस रेंज में है? इस रेंज में।
अगर है तो वो आंसर होगा। मान लीजिए 0 है ना, -1 से 2 के बीच में क्या है 0, जैसे ही 0 पुट किया तो ये नेगेटिव, तो ये खुला -x ऑफ x माइनस 2, बट ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इससे जो भी x की वैल्यू आई उसको वैलिडेट करो, क्या इस रेंज में है तो वो आंसर होगा। ठीक है, और क्या था ग्रेटर देन 2 में, तो ग्रेटर देन 2 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 प्लस 4 है ना इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, यहां से जो भी वैल्यू निकल कर आई उसको वैलिडेट करो, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, ये बच्चे वाले क्वेश्चन सारे फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल क्लियर सेम है ना? क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें? कुछ नहीं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है -3। तो कहानी कहाँ कहाँ चेक होगी, -3 और 2 पे, -3 और 2 पे। -3 से इधर देखो, -3 किससे आ रहा है, इससे। तो आप ये चेक करो इसको लेना है कि नहीं लेना। तो चेक करने का तरीका क्या है कि भाई यहाँ 0 आता होगा कहीं, तो 0 पे जैसे रखा तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दे रहा है तो पक्का ये नेगेटिव दे रहा होगा, चेक कर लो। -4 प्लस 3 नेगेटिव, तो इसमें लेना, इसको छोड़ दो, तो x लेस देन -3, x इक्वल टू -3 2। अब चेक करो 2 कहां से आया, यहां से 2 आया, यहां से 2 पे 0 रख के देखा, इधर वाली वैल्यू रख के देखी, 0 रख के देखी तो नेगेटिव, तो अच्छी बात है कि इधर रख के देखो, 3 पे रख के देखो, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, तो आप यहां रखना है ना, तो इसको 2 रहने देना और x इक्वल टू 2, इक्वलिटी यहां लगा देना। ठीक है, 0 हमेशा किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। क्या बात समझ में आती है? फिर क्या करना था, कुछ नहीं, सॉल्व कर दो फिर दो, है ना। क्वेश्चन क्या है, -4 माइनस 2 नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस, है ना, -4 प्लस 3 इज नेगेटिव, तो इसको निपटाओ, -x प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से जो x निकल कर आएगा उसको किससे वैलिडेट करना है, इससे। -3x 0 पुट किया, जैसे 0 पुट किया तो नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, ये पॉजिटिव, प्लस x प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से जो x आएगा उसको वैलिडेट करेंगे आप इससे। ये इक्वेशन सही बन रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, तो ये पॉजिटिव, तो x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से जो x निकल कर आएगा वो किसके अगेंस्ट वैलिडेट करना है, इसके अगेंस्ट वैलिडेट करना है। क्या बात समझ में आती है ना? क्रिटिकल पॉइंट मुझे बताओ कि -4 क्रिटिकल पॉइंट है ना, -4 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है सर, 0 इधर लाई करेगा, -5 इधर लाई करेगा, -5 पे क्या है ये नेगेटिव, तो मैं 0 इसको दूंगा, तो मैं कहूंगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 इधर, और x लेस देन -4 इधर। ठीक है कि बात नहीं, x -4 दैट इज -5 प्लस 4 -1 नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब कि नेगेटिव उसको दे दो, तो x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 0, हाँ कि ना। माइनस अंदर दिया तो -x -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आया कि नहीं आया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव, अब तो ये आपकी स्पेशलिटी है, कैसे सॉल्व करते हैं, भाला मारा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ कि ना। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ही आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया, बी आया -4, ए कितना 1, सी कितना 4, जैसे किया 1 -16, क्या नेगेटिव आया, नेगेटिव, डी नेगेटिव मतलब दिल नेगेटिव, मतलब ए चेक कर लो, ए क्या है पॉजिटिव, मतलब ये क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसने आंसर क्या दिया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। माय बैड माय बैड माय बैड, त्रुटि त्रुटि, अरे भाई भाला मारा था,
भाला मारते ही कि ये लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज होती अब निकालो। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वही रहा। तो अब क्या है कि डी है नेगेटिव, कितनी मिस्टेक हो रही है आज, डी है नेगेटिव, ए है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये क्या पूछ रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगी, नॉट, x बिलोंग्स टू पाई, देर इज नो सोल्यूशन। जब यहां से ही कोई सोल्यूशन नहीं आया तो आप यहां से क्या ही चेक करोगे, वैलिडेट करने की तो जरूरत ही नहीं है। यहीं से नो सोल्यूशन आ गया ना। ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा भाई, अरे इक्वेशन कह रही है मैं तो कभी नेगेटिव होती नहीं हूँ ना तो 0 होती हूँ, मैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होती हूँ। नहीं आया, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन -4 में बात करते हैं। तो जैसे 0 पुट किया तो वो आया पॉजिटिव। तो ये हो गया x+4, क्योंकि पॉजिटिव के साइन खुला तो एज इट इज खुल गया, x² + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं आया। यहां चेक किया तो -x² है ना, +3x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव से भाला मारा तो साइन चेंजेस, -3x-4 लेस देन इक्वल टू 0, हाँ कि ना। x² -3x-4 इक्वल टू 0। इसका b² चेक किया तो -4, a चेक किया, c चेक किया -4। सो 9 + 4 × 16 + 25 तो √5। तो 5 ± -3/2। जब यहां से आपने चेक किया तो मुझे बताओ, -3 + 5 हाउ मच, 2/2 that is 1, and -3 - 5 is -8 that is -4। क्या -4 और -1 रूट आ रहे हैं क्या इसके? तो इसका रूट क्या निकल के रहा है, x - 1 x+4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो -4 यहां से आया, 1 यहां से आया, प्लस माइनस प्लस, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये इंटरवल उनको चाहिए, हाँ कि ना। तो इसका आंसर निकल कर आया -4 to 1 क्लोज्ड। किसी को ये करने में दिक्कत आ रही है? ये तो आनी ही नहीं चाहिए, ये तो आपका फंडामेंटल बेसिक है जिसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया है ना। इसमें तो आपने बहुत खूब धूम मचाई है। ये लिखना, ये स्टेप, सिर्फ ये स्टेप इज न्यू। ये स्टेप आया है इस मॉडुलस से, मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं ये लिखना आया है कि भाई x+4 को मैंने x+4 ही क्यों लिख दिया, क्योंकि जब मैंने इसको यहां चेक किया था तो वो पॉजिटिव था, इसी कारण मैंने उसको पॉजिटिव लिख दिया। नहीं आ रही बात समझ में, करेक्ट। तो बस अब क्या करना है, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। ये बोल रहा है -4 के 1 के बीच, और वो बोल रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, है ना। वो बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो आंसर यही आएगा। तो कॉमन पार्ट तो यही है, तो यही इसका आंसर है। फाइनल आंसर भी यही है, फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या अब कुछ नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट है खेलने वाले। क्या बात समझ में आती है ना। फटाफट से सॉल्व करो इसको, है ना। क्या करना है, धोखा दिया इसने, ये लिखा हुआ है x - 1 x+1 मॉडुलस लेस देन 3x, है ना। तो 3 केस बनेंगे सर, है ना। पहला और दूसरा, एक बनेगा -1 के साथ, एक बनेगा 1 के साथ, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। चलिए आ जाइए इधर, -1 से इधर चेक किया, 2 रखा लेट से, है ना, -2 रखा, -2 जैसी रखा आपको क्या मिलेगा ऊपर, चेक करो कैसे खुल रहा है। -2 रखने पे 4 - 1 पॉजिटिव, है ना। तो ये खुल रहा है आपका x² - 1 लेस देन 3x, तो यह हो जाएगा x² - 3x - 1 लेस देन 0, हाँ कि ना। क्या बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। इसको सॉल्व करना, फिर -1 से 1 के बीच में कोई 0 रख के देख लो। जैसे 0 रखा तो नेगेटिव, तो -(x²-1) है ना लेस देन 3x -(x² + 1) 3x, नेगेटिव का साइन क्या, x² - 1
ग्रेटर देन 3, सॉरी माय बैड, इसको इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव के साथ चेंज कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अच्छा, इनइक्वालिटीज देखो, यहाँ कैसे खुला था, पॉजिटिव, तो इसको दे दो x लेस देन और इक्वल टू -1, x लेस देन -1, 1 पे चेक करना है, तो इधर तब हमेशा नेगेटिव खुल रहा है, तो इसको 1 ही रखना, और इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखा। जैसे आपने 2 रख के देखा, 4 - 1 पॉजिटिव आया, तो यही बन गया एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 3x, तो एक्स स्क्वायर -3x -1 लेस देन 0। हाँ कि ना? इसका डी देखो जरा, -4 AC, मुझे बताओ 9 + 4 13 है ना, √13 प्लस माइनस -3/2, ये निकल कर आए। इसको एक वैल्यू निकालो, लेट से वैल्यू 1 वैल्यू 2 है ना, लेस देन 0 है ना, तो ये आएगा वैल्यू 1 वैल्यू 2 लेस देन 0, प्लस माइनस प्लस है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसको क्लोज लेना है, ओपन लेना है, फिर इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, इससे, वो निकल के देगा आंसर 1। ठीक है, इधर आ जाओ, चेक किया, b² -4AC है ना, 9 + 4 √13 है ना, प्लस माइनस है ना 3 है ना, सॉरी +3 -3 प्लस माइनस अपॉन 2, ये भी, इसको भी C1 C2 वैल्यू मानो, यहाँ से सॉल्व करोगे जो भी आएगा और उससे वैलिडेट करोगे। आ जाओ यहाँ पे, सेम कहानी है ना, सेम रूट्स है ना, सेम रूट्स है ना, इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है ना, तो 3 केस है ना, केस 1, यहाँ से आंसर 1 आएगा, यहाँ से आंसर 2 आएगा, और यहाँ से आंसर 3 आएगा, और फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर 1 यूनियन आंसर 2 यूनियन आंसर 3। नहीं आ रही है बात समझ में? फॉर ऑल रियल u, v, मॉडुलस ऑफ u plus v is less than mod u plus mod v, and find the necessary and sufficient condition for the equality, for sufficient condition for equality, that is u plus v is equal to u plus mod v, then determine all real t such that u क्या दे दिया आपको, t - 7, v क्या दे दिया आपको 2t + 1, द इक्वालिटी इज अटेन्ड। ठीक है, उसने क्या बोला है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ u, v, अगर आपने कोई भी वैल्यू u, v है, एंड दिस इक्वालिटी u mod u plus mod v है ना, एंड फाइंड द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, हमें कंडीशन फाइंड करनी है फॉर द इक्वालिटी। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ है ना, एक ये रिजल्ट के तरह के याद रखना है इस क्वेश्चन को, इसलिए ये कराया भी जाता है, खतरनाक सी चीज लग रही है, लेकिन एक बात समझिए, मुझे एक बात बताओ, लेट से कुछ नंबर लेता हूँ है ना, u को मैं मान लेता हूँ 5 और v को मान लेता हूँ मैं 2। ठीक है, मुझे बताओ, अगर 5 + 2 है तो ये क्या हो गया, √5 + √2, दैट इज √7 इज इक्वल्स टू √7। ठीक है, वहीं देखना, अगर लिखा है √5 -2, अगर नेगेटिव साइन है, ये तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू, अगेन 7 = 7। ठीक है, हाँ कि ना? अच्छा, अब तीसरा परम्यूटेशन कि 5 - 2 है ना, सो mod 5 प्लस ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 7 है ना, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये क्या है बड़ा, अगर उल्टा होता है -5 + 2
इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू नहीं करना चाहिए, है ना, अगर ये वाला केस लेते हैं, है ना, तब क्या होगा, √5 प्लस माइनस √5 + 2, ये तो 7 ही रहा, ये क्या हो जाएगा 3 अगेन, तो 3<7। तो एक बात समझ में आई आपको कि इक्वालिटी अगर सेम साइन है, अगर 5 का भी सेम है और 2 का भी सेम है, साइन 5 का भी सेम है 2 का सेम है, तभी इनइक्वालिटी, तभी ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इक्वालिटी, इक्वालिटी only exist when sin of modulus u, sin of u and v of sin of sin of u and v are same। ठीक है, इक्वालिटी ओनली एग्जिस्ट व्हेन साइन ऑफ u and v आर सेम। लेकिन वहीं अगर आप देखो, ये कहानी कब बैठ रही है, लेस देन सेम। वही क्वेश्चन ने पूछा है कि लेस देन और इक्वल टू कब होगा। अरे ये बात समझ में आई, क्या लिखा है मैंने, कि अगर ये लिखा है तो 5 और 2 का साइन क्या होना चाहिए, सेम, राइट। ठीक है, तभी ये दोनों सही कहानी बैठ रही, लेस देन। इसी के कॉन्ट्ररी मुझे बताओ, अगर आपके पास लिखा हुआ है u माइनस वी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ u माइनस मॉड ऑफ v, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर ये दिया है तो ये है और सेम साइन का होना चाहिए, नहीं। लेकिन एक रिजल्ट की तरह पे हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर आपको मॉड ऑफ u प्लस वी लेस देन u प्लस वी दिया है और आपको मॉड u प्लस वी इज इक्वल्स टू मॉड u प्लस मॉड v करना है, तो याद रखना कि क्या u एंड v ऑफ सेम साइज, सेम साइज मतलब u v ग्रेटर देन 0, u and v should be greater than equal to 0। लेकिन वहीं उल्टा आ जाए, वहीं उल्टा आ जाए, क्या, रूट मी माइनस वी इज इक्वल्स टू रूट यू माइनस रूट वी, उस केस में यू वी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई, है ना। ठीक है, और ये कब आएगा, जब रूट यू माइनस रूट वी इसका अपोजिट होगा। ठीक है क्या, ये थोड़ी सी बात याद रखना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ नहीं है, अगर आप देखो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आसान बन गया। तो आपको क्या याद रखना है, दोबारा से बनाओ, दोबारा से, है ना, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर मॉड u प्लस मॉड v लेस देन मॉड u प्लस मॉड v पूछा है, इन दैट केस मॉड u, इन दैट केस मॉड u प्लस मॉड v इज इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड v कब है, अगर ऐसा है तो u v शुड बी ग्रेटर देन 0।